हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे थे लास्ट क्लासेस में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 मिस्टर मनोहर परचेज अ हाउस इन हैदराबाद फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फॉर ₹23 lakhs. फॉर दिस ही took a loan at 10% from Central Bank of India, which has been let out to Mr. KR Reddy on a monthly rent of ₹20,000. ओके, अब यहाँ पर आपको क्या दे दिया, देखो मंथली रेंट दे दिया सो है। द हाउस वॉज ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, साल भर ऑक्यूपाइड हुआ सो है। द म्युनिसिपल टैक्स, ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,20,000, म्युनिसिपल टैक्सेस 10% निकालना है, स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000। ओके, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट गाइस, यहाँ पर पता है ना। मैं आपको जब भी आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट आएगा, whenever you got question, whenever you got standard rent in a problem, you have to do 3 steps, 3 steps करना रहता है। ठीक है, then Mr. K R Reddy could not have obtain a similar house rent for ₹14,000 per month during the year. Mr. K R Reddy did not pay the rent for the month of March and vacated the house. Compute income from house property. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही चीज़, हम वेकेटेड मतलब खाली रहना घर। तो साल के 12 महीने में से व्हाट ही डिड दैट कि क्या हुआ, डिड नॉट पे द मंथ फॉर मार्च। ओके, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। तो अप्रैल से लेके फेब तक ही किराया पे हुआ, फेब तक ही रेंट रिसीव हुआ सो है, मार्च का रेंट रिसीव नहीं हुआ सो है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, स्टेप वाइज में चल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या आपको पता है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। ओके, तो अभी यहाँ पर म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और एक फेयर रेंटल वैल्यू। ओके, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। तो अभी म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना दिया, देखो यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है, 1,20,000। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1,20,000। नेक्स्ट फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू कैसा पहचानेंगे, क्वेश्चन में रेंट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग देता, तो रेंट ऑफ सिमिलर जो भी आपको सिमिलर दिख जाएगा वो आपका फेयर रेंटल वैल्यू है। 14,000 दिया इंटू पर मंथ दिया, तो इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 1,68,000। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो दोनों में से आपको क्या करना है, हाईएस्ट करना है। ठीक है, तो दोनों में से हाईएस्ट कितना हो रहा है, देखो 1,68,000। अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे दिया, इसीलिए आप क्या करें, सेकंड स्टेप करना है, लिमिटिंग और एडजस्टिंग ईआरवी विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो ईआरवी मतलब कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में का, जो कि हाईएस्ट है। सेकंड स्टैंडर्ड रेंट, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया, देखो यहाँ पर 1,50,000, तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,50,000। तो सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, लिमिटिंग और एडजस्टिंग ईआरवी विच इज लीज, तो लीज कौन सा हो जाएगा इसमें से, 1,50,000। ओके, देन आपका स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंटल वैल्यू विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट्स। तो पहला ईआरवी यहाँ से आ जाएगा 1,50,000। ओके, नाउ लिसन हियर केयरफुली कि यहाँ पर एक्चुअल रेंटल वैल्यू है कितना। तो यहाँ पर आपको मंथली रेंट कितना दिया, 20,000। ओके, मंथली रेंट कितना है आपका, 20,000 है। तो इसमें से टोटल 12 मंथ्स रहते हैं हमारे पास, बट शी डिड नॉट पेड द रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च का रेंट पे नहीं हुआ, ओनली इट हैज बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, तो इसलिए 20 × 11 कर रहे हैं। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 20 × 12 माइनस 1 मंथ रेंट कितना है, 20 रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, या तो 20 × 11 जो जितने मंथ्स के लिए रिसीव हुआ उतना कर सकते हैं। देन 20,000 × 11 कितना आएगा, 2,20,000। ओके, 2,20,000। अब इन दोनों में से हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 2,20,000। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, GAV 2,20,000। ओके, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है आपका, 2,20,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। अभी म्युनिसिपल टैक्सेस कितना बोला है, देखो 1,20,000 पे 10% निकालने के लिए बोला है, तो 10% निकालो कितना आ जाएगा, 12,000। ओके, तो 1,20,000 पे 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 12,000। अब इसको माइनस करो, 2,08,000। ओके, 2,08,000 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको पता है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना करना है, हर प्रॉब्लम में 30%। ओके, 30% ऑन NAV, 2,08,000। ओके, 2,08,000 इंटू 30% कितना आ रहा है, 62,400। ओके, 62,400। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, 23 lakhs। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बोला है, 23 lakhs बोला है, जिसका 10% निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 2,30,000। 23 lakhs पे आपको 10% निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2,30,000। तो अभी क्या करना है, 2,30,000 प्लस 62,400, ये दोनों का ऐड कर लेना, कितना आ रहा है, 2,92,400। अभी माइनस करेंगे। ठीक है, 2,08,000 माइनस 2,92,400 कितना आ रहा है, 84,400। तो माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 84,400। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम की जगह क्या हो जाएगा, लॉस। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आंसर प्रॉफिट में आता है तो इनकम लिखेंगे, अब लॉस में आ रहा है तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 6th क्वेश्चन, जो भी वो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा।
सी द कंटिन्यूएशन ऑफ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आने के चांसेस होते हैं। मिस्टर संध्या एज ऑफ 45 ईयर्स ओन्स अ हाउस विच वॉज लेटर टू मिस्टर देवी ऑन अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख दिया सो है, फेयर रेंटल वैल्यू 1,10,000, देन स्टैंडर्ड रेंट दे दिया। तो सिमिलरली स्टैंडर्ड रेंट दिया तो आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स कैलकुलेट करना है। मिस्टर देव डिड नॉट पे द रेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, सो व्हाट शी डिड नॉट पे द रेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, सो वाज टू वेकेट द हाउस। तो उसके बाद क्या करें, घर खाली करने के लिए लगा दिए। देन उसके बाद ऑन 1 अगस्त शी लेट आउट टू मिस्टर शांति ऑन मंथली रेंट ऑफ 9,000। तो पहले मिस्टर किसको दिए थे, संध्या को दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिए, मिस्टर शांति को दिए। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 8,000, म्युनिसिपल टैक्सेस 15,000, ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन to taken to construct the house is 70,000, calculate the income from house property, ओके। तो अभी यहाँ पर आपको क्लियरली देखना है कि कौन से मंथ में क्या क्या, मतलब कितना मंथली रेंट रिसीव हुआ। तो पहले देखो 10,000 का मंथली रेंट था, ठीक है। शी वॉज लेट आउट टू मिस्टर देवी। अब उसके बाद क्या हुआ, वेकेट कर दिए, एंड आफ्टर दैट शी हैव बीन लेट आउट टू मिस्टर शांति, ओके। एंड योर पहले स्टेप्स तो सिमिलर रहेंगे आपके, तो आप 3 स्टेप सिमिलर करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू विच इज हाईएस्ट ऑफ 2 अमाउंट। तो इसमें एमआर आपका जो है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, क्वेश्चन में क्लियरली देगा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितना है, 1 लाख, ओके। और ये आपका पेज जो है C51 है गाइस, ओके। तो एमआरवी आपका कितना है, 1 लाख, एंड एफआरवी फेयर रेंटल वैल्यू कितना दिया देखो आपका, 1,10,000, ओके। 1,10,000 आपका फेयर रेंटल वैल्यू है। तो अब इन दोनों में से हाईएस्ट क्या होगा, 1,10,000। अब उसके बाद सिमिलरली स्टेप 2 की तरफ चलेंगे, तो ईआरवी आपका जो हाईएस्ट है या नीचे आ जाएगा। देन स्टैंडर्ड रेंट कितना है आपका क्वेश्चन में, 75। अब सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ 2, तो दिस विल बी द लिस्ट ऑफ 2, देन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंटल वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ईआरवी यहाँ से आ जाएगा, ओके। अब यहाँ से अभी आपको क्लियरली देखना है एआरवी, ओके। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखो कि शी हैव नॉट येट पेड द रेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई का वहाँ पर वो पे नहीं करे, तो पहले रेंट कितना था, 10,000 था। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून जुलाई, ओके, 4 मंथ्स। बट जुलाई का मंथ नहीं पे करे, शी हैव नॉट येट पेड द रेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, सो अप्रैल मई जून, ओनली 3 months प्लस। एंड अगेन व्हाट शी डिड, शी हैव बीन रेंटेड टू मिस्टर नेक्स्ट पर्सन, ओके, मिस्टर शांति, फॉर मंथली रेंट कितना है, 9,000 फॉर 8 months, ओके। तो पहले यहाँ पे 3 months के लिए, यहाँ पे 8 months के लिए, तो ये 30,000 प्लस 9 8 72। तो यहाँ पे दोनों को ऐड कर लेंगे आप, कितना आ जाएगा, 30,000 प्लस 72,000, 1,02,000, ओके। तो 1,02,000। तो अब इन दोनों में से हाईएस्ट भी क्या निकल के आएगा आपका, 1,02,000। सो दिस इज योर जीएवी। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम की तरफ आ जाएंगे। जीएवी कितना हो गया, 1,02,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस आपका कितना दिया गया इस क्वेश्चन में, 15,000, ओके। कितना बोला है देखो, म्युनिसिपल टैक्सेस 15,000। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 15,000। अब दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, 87,000। देन इसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है जो कि 30% रहेगा, ठीक है। 87,000 इंटू 30% कितना आ रहा है, 26,100। और इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको क्लियरली दे दिया सो है, ठीक है, 70,000, ओके। दोनों को ऐड करो, 96,100 आ रहा है, ओके। तो अभी माइनस करो, 87,000 माइनस 96,100 कितना आ रहा है, 9,100। लॉस में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इनकम की जगह क्या आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ये अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में आने के चांसेस होता है।